अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर उसामा अली ख़ान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। स्क्रीन पे जो इनका नंबर आ रहा है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन पहले इनसे हम सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। आने का क्या फ़ायदा, थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा टॉपिक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सामा साहब? मैं ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? सर हाल चाल तो बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोगों की शिकायत मैं कहूँगा आई है कि जी आपने स्क्रीन पे नंबर तो दिया हुआ है, वीआईपी किस्म का बाहर का लंबा सा नंबर, लेकिन जब आपसे रब्ता किया जाता है तो आप फ़ोन नहीं उठाते। ये बहुत सी शिकायतें मुझे आ रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि मेरे 2 नंबर्स डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी ये पिछले कोई 3 माह से जितनी प्रेडिक्शंस आपके सामने ही हैं वो कैलकुलेशंस अच्छी आई। नहीं, नो डाउट। और मैं बताता चलूँ कि जो सियासत के हवाले से प्रेडिक्शन हो, बल्कि बताता क्या चलूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स होंगे वो इस बात की खुद गवाही देंगे कमेंट्स में कि जो जो कैलकुलेशन इन्होंने दी है, चाहे नाम के हवाले से दी हो, चाहे इन्होंने सियासत के हवाले से दी हो, बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी उसके अंदर मतलब करीबी होती है और टेक्निकल चीज़ों को ये पकड़ते हैं। तो उसमें यही होता है कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे होते हैं। आपका चैनल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, इसको यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ ही आ रहा होता है। वो हमें क्योंकि रब्ता करते हैं तो पता चलता है। अब देखें, जब फ़ॉरेन से कहीं टाइमिंग और है, कहीं और है, एक तो ये बड़ा इशू है कि जब मुझे यूरोप और अमेरिका और कनाडा को देखना है तो रात हो जाती है उधर का, क्योंकि वो शाम होती है तो उन लोग उस वक्त फ्री होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो रूटीन है ना मेरी, जो टाइमिंग, एक तो वो, दूसरा ये है कि लोग इस बात को, या मैं कुछ भी करके 2 नंबर रखने के बावजूद भी मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि मैसेज, अब मैसेज में वो भी मैसेज अंदर चला गया जिसने फ़ीस स्लिप भेजी वो भी गुम, जो अमूमन कहते हैं जी हमने तो फ़ीस भी पे कर दी तो नंबर नहीं आया। दूसरे वो भी जिन्होंने कोई वजीफ़ा या कोई अपने रूहानी मामले का क्वेश्चंस थे वो भी, कोई इस्लामिक क्वेश्चंस थे वो भी। अच्छा, इसके बाद जो भी क्यूरीज़ हैं, नाम चेंज, नाम सही है या गलत, वो तो हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज़। और आप चले किसी दिन लाइव सेशन कर लें, कोई पूरे 6 घंटे का कर लें, कुछ कर लें, और नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे सामने लोगों को लें और हम देखें, हम कैलकुलेट के आपको पता चल जाए हमारा वर्किंग कितना मुश्किल है। ब्रेन वर्क है, लाइफ का सवाल है, मियाँ बीवी का तलाक होने वाली है, वो रीडिंग करवा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इम्पैक्ट्स बता दें। अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ये काम है। इसी तरीके से आप जो भी शादी की आपने बात की, मैरिज कंपैटिबिलिटी करते वक्त वो हमारे सर पे कि जी इनकी कैलकुलेशंस में गलत आ गया तो हमने इनके आसरे पे बेटी ब्याह दी। तो देखें, ये इतनी जिम्मेदारी के काम है और ब्रेन वर्क हैं। और ये यूँ नहीं होता कि वो जैसे पुराने बाबे या तवीज़ों वाले लोग तो यूँ ही समझते फ़ोन पे जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मुझे बता दें। मैं कहता हूँ जी आप व्हाट्सएप करें। दूसरा ये कि कॉल्स ना करें, कॉल्स को तो इंटरटेन किया ही नहीं जा सकता इस हालत में। सिर्फ ये करें कि मैसेज बार बार करते रहें। एक ही तरीका है सामने रहने का, या जिनको आंसर नहीं होता, या अभी भी जिनकी अपॉइंटमेंट थी एक्सपेक्टेड और मिस हो गई है, या वो अभी तक, वो दोबारा मैसेज करें, बार बार मैसेज करें। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मैं इरिटेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं क्या करूँ, इतने मैसेजेस तो देखे ही नहीं जा सकते उस तरीके से। फलक शेख ऑफिशियल का धूम कितनी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए बस ये है कि मैसेज छोड़ें, बार बार छोड़ें, इरिटेट होने की कोई बात नहीं, आप लोग सामने रहेंगे। अच्छा, अब आ जाएं आपके सवाल की तरफ। जो आपने, मैं अभी आपसे यही आज का टॉपिक एक डिस्कस करना चाहता हूँ। मैरिज, बहुत से लोग चाहते हैं जी कंपैटिबिलिटी, इवन के जो शादीशुदा लोग भी हैं वो भी शादी में रह के भी मतलब एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। ज़ोडिएक की मसले मसाइल रहते हैं। आप ज़ोडिएक को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो आज ज़ोडिएक कंसल्ट मतलब कि किस तरह करेंगे लोगों को कि मैरिज के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन के लिए बिल्कुल ठीक रहता है, जिसमें चिड़चिड़ ना हो, पांडे ना खड़कें, वो शीशे ना टूटें, लड़ाई झगड़ा ना हो, सर ना फाड़ दा, तेरी माँ ने ये कहा वो कहा, इस तरह के मामला से बचने के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन किस ज़ोडिएक साइन से बेहतर है? देखें, सबसे पहले तो आप अपना बताएं ना कि आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है बर्थ कैलकुलेशंस का, जो मैच का। तो जब आपने कैलकुलेट करवाई थी आपको रीडिंग सही मिल गई थी, फिर वैसे ही हुआ? 200% मैं कहूँगा जो सामा साहब ने मुझे रीडिंग मेरे मुतालिक दी थी, अब तो देख रहे हैं घर वाले, तो वो जो देखेंगे तो वो रीडिंग इनसे ही मैं कराऊंगा।
अपनी मैरिज के हवाले से अभी तो देख रहे हैं, जब मिल जाएगा तो फिर उस हिसाब से कर लेंगे। इसमें यही, जैसे अब आपको कोई भी ऑप्शन आती है, आप फ़ौरन रब्ता करते हैं, मैसेज डिटेल्स भेज देते हैं कि जी चेक कर दें। ये असल आइडियल तरीका है। देखें, लाखों लगना है शादी पे, फिर लाखों हक महर, फिर लाखों खर्चे, फिर लाखों के बाद भी महीने बाद घर, 2 महीने बाद घर, या साल 1.5 साल बाद भी। तो एक इतनी ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है इस सब प्रोसीजर में, और इसमें इमोशंस हैं, 2 फैमिलीज़ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं, ख़ानदान के इमोशंस हैं इस इवेंट के साथ। लोग सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी उम्मीदें होती हैं, दादा दादी बनने के इंतज़ार, नाना नानी बनने, मतलब क्या कुछ नहीं है इस सारे, ये सिर्फ एक शादी नहीं होती। तो इस पे अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन दोनों की करवा ली जाए तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अनअवॉइडेबल है। इससे कम से कम आप लोगों को 80% वो, अच्छा, लोग एक और भी समझते हैं, आज ये भी आपके प्रोग्राम में बता दूं कि लोग ये फील करते हैं कि ये सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में है। एस्ट्रोलॉजी माजी के बारे में भी है, एस्ट्रोलॉजी हाल में भी है, एस्ट्रोलॉजी आपकी मेड बताती है। अब मिसाल के तौर पे हमें पता चल जाए कि दोनों वसीले हैं, हमें पता चल जाए कि ये एक बार फिरने का शौकीन है, एक घर से ही नहीं निकलेगा। अब अगर ये दोनों की शादी हो जाए, वो कहेगा तुम मेरे साथ ड्राइव पे चलो, वो कहेगा नहीं मैं तो जाना ही नहीं है। तो ये जो मिजाज हैं, लड़की बाहर घूमने वाली हो, लड़का घर से ना निकलने वाला हो, फिर इनकी हसरतें रह गई दिल की दिल में। अच्छा, इसी तरीके से एक सोशल हो, एक अनसोशल हो, एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक कहीं से बोले उसका मेंटल लेवल बहुत हाई हो, एक का आम सी सती सोच हो। अच्छा, इस तरह के जो मैच हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, ये होती हैं जब हम बर्थ चार्ट कैलकुलेट करते हैं, ये सब खुल के सामने आ जाती हैं। अच्छा। पूरी शख्सियत खुल जाती है, बस फिर हमने शख्सियत को ही मिलाना होता है। फिर इसमें एक और बड़ा मसला है, कुछ लोगों की बर्थ चार्ट के अंदर ये इंडिकेशन मौजूद होती है कि इनकी औलाद का खाना कमज़ोर है, औलाद नहीं होगी या डिले से होगी। अब करना ये चाहिए कि जब शादी की कैलकुलेशन करवा लेंगे तो एहतियाती तौर पे, तो फिर ये होगा कि हम उससे रिकमेंड करेंगे जिसकी अपने बच्चों की जो पोजीशन है या जो मामला है वो अच्छे हों, ताकि वो जैसे पेयर अल्लाह ने बनाया, एक की कमज़ोरी दूसरे की ताकत बराबर होके मियाँ बीवी जैसे एक दूसरे की सपोर्ट बन जाते हैं, इस तरीके। अब बाद में भी तो शादी में जब औलाद नहीं हो रही होती तो लाखों लगते हैं, इंतज़ार, टेंशन, ज़हनी टेंशन, वो तो मतलब अमूमन फिर इर्द गिर्द इरीटेट करता है। अभी तीसरा चौथा ही महीना होता है, हाँ जी सुनाएं कोई खुशखबरी, वो एक अलग इरीटेशन है। मतलब ये तो हमारे पाकिस्तान के कल्चरल बातें हैं। तो पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिया जा सकता जिससे आपको खवास का पता चल जाए। यकीन करें, इन्होंने मुर्गी लेनी होती है, नस्लें भांपते हैं, इन्होंने बकरी लेनी होती है, बड़ा भाई सर खा जाएंगे फलाने का कौन सी नस्ल लेनी है, दाग कैसे हो, निशान कैसे हो। कुत्ता लेने जाएं तो बड़ी मतलब उसमें होंगे, आप कोई भी पेट लेने जाएं, आप यकीन करें, अभी मैं आपको कहूं कि आपको जनाब पैरट रखने हैं, आप कहें हाँ जी, फिर आप अगले दिन सर्च करते फिरेंगे कि पैरट की कौन सी नस्ल रखनी है, नस्ल। क्यों? क्योंकि उसके खवास देखेंगे आप, किससे नस्ल से। यहाँ खवास आपको बर्थ चार्ट से पता चल जाएंगे, ये फ़र्क है। अब आ जाएं कि जो आपका एक्सपीरियंस तो आपने अच्छा किया, लोगों को बता दिया ताकि उनका थोड़ा सा, कई लोगों को ये भी पता लग गया मैं अनमैरिड हूँ। चलें, उस बार में अच्छा है कि ऑप्शंस आपके साथ जो है वो उल्टा, जैसे कहते हैं ना कि राब्ता हो जाएगा, ये इश्तिहार ही लग गया, समझे, ज़रूरत है रिश्ता का। लेकिन तो उसमें ये है कि कंपैटिबिलिटी पहले, बल्कि जो भी रिश्ता है उससे कहें कि जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पहले दें मुझे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जब क्राइटेरिया पार हो गया दोनों का, तो फिर हम अगली देखना दिखाना, खूबसूरती और बाकी मामला को बाद में देखेंगे। पहले हम मिजाज और इंटरनल जो है ना उसको कैलकुलेट करवा लें। करना भी यही चाहिए। बच्चियाँ अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता कि जी उनके नैन नक्श पे बात की जाए, उनके बिठा के वो बार बार रिश्तों की एक्सरसाइज से गुजरें, मतलब, और फिर एंड पे पता चले नहीं। आप यकीन कर लें, मैं बर्थ चार्ट कैलकुलेट कर देता हूँ किसी का, जैसे आप मतलब अपनी एग्जांपल ही ले लें, और फिर वो उधर होके दिखाए, या अगर नहीं होना तो ना होके दिखाए, होना है तो होके दिखाए। कैसे, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उसमें सारा पता चल जाएगा कि इनकी कितनी बननी है। जैसे आपका एक्सपीरियंस है, बता दिया था कि नहीं होना, तो यूं ही होता है। अब वो जो एक्सरसाइज है देखने दिखाने की, चाय बिस्किट आनियाँ जानियाँ, 2 फैमिली के खर्चे, वो बेचारे फेक सी हम एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जी, फलाने आ रहे हैं, ठीक है, वाले साहब जी कलफ लगाते फिर रहे होते हैं, वालदा अपनी मतलब उस तैयारियों में, और मिलना। और अब ये तो रिश्ते का प्रोसीजर है,
किसी ने कल आना है, किसी ने परसों आना है, बस इसी एक्सरसाइज तैयारियाँ। अभी शादी तो दूर की बात है, अभी ये पहली एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ आपके नाज़रीन को आज ये जो हेल्प आउट करना चाह रहे हैं कि जी सिंपल सी बात है कि बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाएं। पहले बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाएं, अगर इसकी रिपोर्ट आए ओके, फिर देखना दिखाना और अगले प्रोसीजर शुरू करें, उससे पहले ज़रूरत ही नहीं है। और ये बेफिक्र हो जाएं कि जो जैसे अब आपका एक्सपीरियंस है, लोग जो भी ये करेंगे वो इसमें फ़ायदा लेंगे। अब आते हैं जो आपने कहा कि जी सोडिक आम से बता दें जिससे हम कंपैटिबिलिटीज़ को मतलब वो चेक कर लें। मिसाल के तौर पे जी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, या अफोर्ड नहीं करते, या अवेलेबिलिटी नहीं है, या वटएवर, मेरा मैसेज ही नहीं मिल, मैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा, या सर इवन के शादीशुदा जो लोग होंगे वो भी मतलब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और नहीं बन रही होगी। हाँ। उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या ये ज़ोडिएक वीक है उनका। ये बेसिकली मेरा सवाल है। असल में ये है कि जैसे लिब्रा का सबसे बेस्ट मैच होगा एरीज। अब अगर किसी लिब्रन्स को या लिब्रा को शादी करनी है तो अगर वो कुछ और नहीं देख सकता तो बस एरीज ढूंढ ले। अच्छा, एरीज हो तो वो मर्द औरत दोनों, हाँ एरीज मर्द औरत वटएवर, ये दोनों आपस में कोई एक हो, इनमें लिब्रा और कोई एक हो एरीज हो, ठीक, इन दोनों की अनवा बन जाएगी। अब आपको लेकिन ये कितनी बनेगी, इसमें चांसेस वही हैं जो बर्थ चार्ट तो 80+ होता है, ये कम से कम 50 to 60%। भाई जिस बंदे ने करानी ही नहीं है कैलकुलेशन, या जिस बंदे को समझ ही नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, या इसको फेक समझता है, इसको शिर्क समझता है, इसको जो मर्जी समझता है कोई भी, उस बंदे के लिए है कि कम से कम लिब्रा का स्टार साइन देख लो और एरीज का देख लो, और इसको पहली चॉइस ये ढूंढते वक्त के प्रोसीजर हैं। ये नहीं कि मंगनी होगी और आप पूछ के अपने आप को अजियत में डालें कि ले अभी तेरे नाल तो नहीं बननी, समझ रहे? ये पहले के काम है करने के कि आज तो क्या करें, वो देखें, वो तो वेट करें, नहीं वो तो देखें हमारे पास इसकी सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम कैलकुलेशन करके उनको उनके वीक पॉइंट बता दें, उनको समझा दें कि किस तरह से बन सकती है, प्लस जो प्लानिटरी पोजीशंस जो तंग कर रही हैं उनकी कोई रेमडीज़ करा के, जैसे कहते हैं ना, शादी को धक्का लगा दिया जाए। दूसरा जो है टॉरस की स्कॉर्पियंस है, टॉरियंस जो है वो स्कॉर्पियन, उसको ढूंढें। अब लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉरस की जो बेस्ट मैच है वो स्कॉर्पियन से हो सकता है। और ये कोशिश करें कि जब भी ये, वैसे तो आजकल आपको पता है ये वो क्या कहते हैं, कलमी दोस्ती होती थी कहीं पुराने दौर में, अब फेसबुक के दौर हैं, दूसरे दौर हैं, तो चलो भाई आजकल सारों को ही एक दूसरे की वो लगा होता है, उस पर बर्थ रेट भी। तो मैं तो कहता हूँ सलाम करने से पहले स्टार चेक कर लें, ताकि कल को अजाब ना पड़े, या बात आगे चली जाए तो फिर गले का अजाब ना टॉरस वाले पहले लिखें हे आर यू स्कॉर्पियन, इस तरह से कर सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं। बाद में भी तो वो क्या कहते हैं, इतनी बात आगे जाके भी तो ख़ानदान आपस में उलझ रहे होंगे। लेकिन अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये 50 to 60 रीडिंग है, ये नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट से करीब 50+ है। 50+ बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करवा लें तो वो 80+ होती है। चले, अच्छा, उसके बाद जमनाई की सजिटेरियस है। अब जो सजिटेरियन है वो ढूंढे, पहला क्या सवाल करे कि आप जमनाई हैं, तो बस दूर भी उससे ले आप जमनाई हैं। तो अब आपने तो लाजमी पूछना है कि आप जमनाई हैं। हाँ, तो बल्कि मैं फिर क्या कहते हैं प्रोग्राम के तवज्जो से बता ही दूं कि फलक साहब को कोशिश करें जमनाई हजरात ही रब्ता करें। अच्छा जी, उसके बाद कैंसर जो है कैप्रिकॉन, कैंसर की जो अच्छी मैच बनेगा वो कैप्रिकॉन से बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो ल्यू है उसका एक्वेरियस से, हाँ जी, ल्यू का एक्वेरियस से बनेगा। जब ये वैसे मैं सबसे जैसे कहते हैं ना कि ल्यू को मैं हार्ड वर्किंग और ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, बड़ा जान होते हैं मतलब सिस्टम की। और एक्वेरियन को मैं सबसे स्मार्ट, तेज़ दिमाग, और अल्लाह माफ़ करे भाई इनकी कोई मुकाबला नहीं ब्रेन वर्क का। लेकिन ल्यू और एक्वेरियन वाकई एक अच्छा मैच है कि सूट करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद पाइसिस वर्गो का, अब ये दोनों ही मैं समझता हूँ नस्वानी से ही वो है, मैच है।
ये दोनों ही वो होंगे, आइडियलिस्टिक होंगे, बड़े फाइन होंगे। वर्गो ने भी अपना जैसे कहते हैं वो चीज़ें जैसे कहते हैं गलत टेढ़ी मेढ़ी को सीधे करते रहना है। पाइसिस में भी नफासत होती है, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। पाइसिस भी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता, वर्गो को भी ये जैसे कहते हैं मसाइल होते हैं दरपेश। मिजाजन ये इन सब में सबसे बेस्ट मैच है कि पाइसिस को वर्गो और वर्गो को पाइसिस, ताकि इनको एक ही जैसे हों, इनको इशारे एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना मिजाज के, इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं। अच्छा। काइंड ऑफ ये फीलिंग इनको आ जाए। तो ये थे जो हम कह सकते हैं कि इसके पॉजिटिव जो पेयर्स, ये आइडली बेस्ट पेयर्स आपको मैंने बता दिए हैं कि जो वो नहीं कर सकते वो कम से कम उसका वो बताएं, मतलब इसको फॉलो करके कुछ ना कुछ अपनी जिंदगियां बेहतर कर लें। अच्छा, कई ऐसे भी होंगे जैसे कि एरीज है तो किसी का वर्गो है तो उनकी भी शादी हुई होंगी तो वो ठीक चल रहे होंगे। यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होगा, जी हमारा तो मियाँ बहुत अच्छा है, हमारी तो बच्चे भी हैं, हमारा तो सारा कुछ सही चल रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें एक्चुअल तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में तो हम ये जर्नल ओवरव्यू नहीं लेते ना, उसमें तो हो सकता है अंदर से वो लीव एक्वेरियन हो, उसका मून साइन एक्वेरियस हो, उसका असेंडेंट वर्गो हो, उसका सन उस दिन स्कॉर्पियन में हो, समझ रहे हैं? तो वहाँ जब हम बर्थ चार्ट कैलकुलेट करते हैं वहाँ तो हम जूम करते जाते हैं और अंदर, फिर हम जाके कंस्टलेशंस में पहुँच जाते हैं अंदर किसी बंदे के ख्यालात और उसकी सोचें और उसका मिजाज। तो वो जो लेवल है ना, इतना जूम्ड लेवल है। ये तो एक जनरल वेस्टर्न आउटलुक है कि इससे खाका सा, हल्का सा। अब इस वजह से ये हो सकता है कि वो अंदर से उसका मतलब वो अपने आप को मिसाल के तौर पे समझता हो कि वो लिब्रा है, लेकिन वो उसका मून साइन एरीज हो, उसका असेंडेंट वर्गो हो और उसका सन स्कॉर्पियन हो, उसका लिब्रा से कोई लेना देना ही ना हो। अच्छा, क्योंकि हम जिसको कैरी कर रहे होते हैं, जिससे ये लोग देखेंगे, वो तो इनके पास है बर्थ जो मंथली डेट है, वो तो एक आउटर लेयर बताती है बस। ठीक है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि साइटेरियस है तो वो जेमिनाई में करेगा, तो अगर जेमिनाई है तो वो भी साइटेरियस के साथ है, लॉर्ड है उसके साथ ही, ओके है। मुझे ये बताएं कि अगर साइटेरियस का किसी वर्गो से होता है तो उनके आप अगर डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं दोनों के और वो ठीक रहता है, आपको नज़र आ रहा है कि यार ये ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन वो फिर किस तरह पता लगेगा? ऐसे नहीं हो सकता। जिसको हमने ठीक कह दिया वो ठीक है, जिसको ठीक ना कहा वो हो ही नहीं सकता ठीक हो। मतलब बर्थ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच हो रही है, स्टार्ट डिफरेंट है, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब 29 तारीख है तो 29 तारीख है, ये कह रहे हैं आप? मतलब किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ये स्टार्स ऐसे नहीं है। जैसे आपने बताया साइटेरियस जेमिनाई, और उनकी डेट ऑफ बर्थ अंदर जो है वो करते कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आ रही है जैसे एरीज और टॉरस आ रही है आपस में, मतलब उनका एक का एरीज है एक का टॉरस है, और जब बर्थ चार्ट आप देख रहे हैं तो वो ठीक लग रही है कंपैटिबिलिटी आपको बर्थ चार्ट के हवाले से। तो वो जो बर्थ चार्ट होगा वो 80+ रिजल्ट देगा। अच्छा। जो हम बर्थ चार्ट में कैलकुलेट करते हैं वो 80% होता है। ओके, ये जो है ये जस्ट 50% है कि यार खुदा के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते इतना कर लो, चलो अच्छा इन्हें चल जाएगा, इतना कर लो बस। अगर बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं नाउज बिल्ला ये शिर्क है और फलाना इस तरह के आपको पता लोग हमारी मार्केट में होते हैं, तो हालांकि अभी तक आपको पता मैंने फतवे का कहा हुआ था लिखवा के लाए, नाम ले, किसी का आज तक राब्ता नहीं हुआ नहीं है। और किसी ने ये भी जुर्रत नहीं की कि यार इतना बड़ा शिर्क की मुहिम चला दी है इस बंदे ने, या गुनाह की मुहिम चला दी है, और मैं अपने मुसलमानों को बचाने की खातिर इस फितने से कोई अल्लाह का नाम लेके जाके किसी मुफ्ती से फतवा ही लिखवा लूँ, अपने मुसलमान भाइयों की खैर कर लूँ, समझ रहे? ये कोई जज्बा नहीं था। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर भी तो है ना। तो असल बात यही है ना कि लोगों को पता नहीं कितना बेवकूफ़ बनाया गया। अभी तो ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी है, मैं और पता नहीं कितनी बातों में बताऊं कि जो औरतों को नहीं पता कि मर्द के कितने हक थे, सिर्फ 2 ही हक थे उनके, और उसके अलावा औरत को कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन औरत पिस रही है आपकी इस मतलब पूरे माशरे में। और मैं आज ये भी बता दूं कि जब तक ये औरत को राज़ी नहीं करते ना, उस वक्त तक इस माशरे में, इस दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता। औरत को जब तक उसका मकाम नहीं देते, औरत की रिप्यूट, इज़्ज़त, एहतराम किसी भी रूप में है वो वापस नहीं करते, उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा। औरत ही वाहिद हल है जो इस मुल्क को बदल सकती है, दुनिया की तकदीर बदल सकती है, लेकिन औरतें नाराज़ हैं। जो मर्दों ने इस टाइम सो कॉल्ड मतलब वो जो सिस्टम उनके लिए बना दिया वो खुश नहीं है। ठीक हो गया, बड़ा ज़बरदस्त
सामा साहब ने हमें नॉलेज दिया है कि वो ज़ोडिएक साइन जो कंपैटिबिलिटी आपस में चाहते हैं, तो आप लोग वैसे तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, बार बार रब्ता करें। उन्होंने आज कह दिया है, बहुत से लोगों के गिले शिकवे थे वो आपको पता है मैंने क्लियर किए हैं। बाकी नाजरीन, ये कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।